हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी के क्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर मित्र, जिसका नाम है G20 शिखर सम्मेलन। यकीन मानिए मित्र, यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो इससे जो भी प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में कोई भी छूट के जाने वाला नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की है। तो G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की है भारत ने, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर भी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं। भारत पहली बार 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करने जा रहा है। वहीं G20 शिखर सम्मेलन की औपचारिक रूप से वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में भी जाना जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि G20 शिखर सम्मेलन को और किस रूप में जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है वित्तीय बाजारों और विश्व अर्थव्यवस्था पर शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। वहीं इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था, तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की थी। अगर लोगो आपसे पूछ ले G20 का लोगो क्या है, तो बताएंगे खिलता हुआ कमल। संस्करण कौन सा आयोजित हुआ है 2023 भारत में, तो 18वां संस्करण आयोजित हुआ है। अगर वहीं आपसे G20 के 18वें संस्करण 2023 की थीम पूछ ले, तो संस्कृत में है वसुधैव कुटुंबकम। क्या है, वसुधैव कुटुंबकम। वही इंग्लिश में होती है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसको भी आप याद रखिएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है G20 समूह की स्थापना कब हुई थी। तो G20 समूह की स्थापना हुई थी 1999 में। कब हुई थी फ्रेंड्स, 1999। यानी क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं G20 समूह की। तो G20 समूह की स्थापना 1999 में 7 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, जापान और इटली के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी। यानी शुरुआत में G20 सम्मेलन की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो 7 देशों के विदेश मंत्रियों द्वारा की गई थी। वहीं अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भारत G20 का सदस्य कब बना, तो 1999 में। कब बना, 1999 को। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2024 में G20 शिखर सम्मेलन का 19वें संस्करण की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा, तो 19वें संस्करण की अध्यक्षता करेगा ब्राजील। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अध्यक्षता कौन करेगा, ब्राजील। वहीं बात कर लेते हैं पहला G20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो हुआ था सन 2008 में वाशिंगटन DC अमेरिका के अंदर आयोजित हुआ था। और वहीं पिछला G20 शिखर सम्मेलन यानी 17वां संस्करण, तो पिछला G20 शिखर सम्मेलन यानी 17वां संस्करण कब आयोजित हुआ था, 2022 में इंडोनेशिया में। 18वां कब आयोजित हुआ है, होगा या हो रहा है, तो वो हो रहा है भारत में, ठीक है, 2023 में। वहीं अगर 19वां आपसे पूछे तो 19वां कहाँ हो रहा है, 19वां संस्करण हो रहा है ब्राज़ील में। कहाँ हो रहा है, ब्राज़ील में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 2024 का 19वां संस्करण। G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है। G20 के मुख्यालय की बात करें तो देखिए G20 का कोई भी मुख्यालय नहीं होता है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल क्या है, सही हो जाएगा। इसको भी आप याद रखिएगा, आपसे ऐसे भी प्रश्न बन जाएगा, इसलिए मैंने इसको चुनाव किया है। अगला क्वेश्चन, G20 के सदस्यों में शामिल है, तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी 19 देश और यूरोपियन संघ को मिला करके G20 बनता है। यानी G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20, जिसमें 19 देश हैं, 19 देश हैं और एक यूरोपियन संघ है। अगला क्वेश्चन, G20 2023 में G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप G20 EWG की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा फ्रेंड्स, वो विकल्प हो जाएगा सी, चेन्नई। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, चेन्नई में आयोजित हुआ है। बात कर लेते हैं G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक कहाँ होगी, तो अमृतसर में होगी। और G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हो रही है, तो भुवनेश्वर में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 2023 में इंडिया की जलवायु की पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी कौन सा शहर किया है, ठीक है। 2023 में G20 के जलवायु की पर्यावरण एवं, ठीक है, इंडिया की जलवायु की पर्यावरण एवं जलवायु स्थिरता कार्य समूह की पहली बैठक की मेजबानी किस देश ने की है, तो इसका विकल्प नंबर
किस शहर ने की है, सॉरी किस शहर ने की है, तो इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बेंगलुरु। किसने किया है, बेंगलुरु ने। बात कर लेते हैं पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित हो की जाएगी, तो गांधीनगर में की जाएगी। वहीं पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की तीसरी बैठक मुंबई में आयोजित की जा रही है, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 2023 में G20 देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली बैठक, ठीक है ना, पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बेंगलुरु में। कहाँ आयोजित हुई है, बेंगलुरु में। बैंक के गवर्नरों और वित्त मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई G20 की, तो हुई है बेंगलुरु में, इसको भी आप याद रखिए। अगर बात कर लेते हैं बैठक की अध्यक्षता किसने किया था, तो निर्मला सीतारमण इसकी अध्यक्षता की थी, और सह अध्यक्षता किसने किया था, तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी सह अध्यक्षता की थी। G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय गवर्नरों की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है या कहाँ आयोजित की जाएगी, तो वाशिंगटन DC में, इसको भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, G20 संस्कृति कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है, तो संस्कृति कार्य समूह की जो बैठक है वह खजुराहो में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो गया, खजुराहो मध्य प्रदेश में आयोजित की जा रही है। वहीं अगर आपसे प्रश्न थीम पूछ ले कि संस्कृति कार्य समूह की थीम क्या है, तो थीम है प्रोटेक्शन एंड रेजुलेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी। क्या है, प्रोटेक्शन एंड रेजुलेशन ऑफ कल्चरल प्रॉपर्टी, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 2023 में G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो 2023 में G20 के विदेश मंत्रियों की जो बैठक हुई है वह कहाँ हुई फ्रेंड्स, ठीक है, तो वो हुई है नई दिल्ली में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहीं बैठक की अध्यक्षता आपसे पूछ ले, तो बैठक की अध्यक्षता सुब्रमण्यम जयशंकर ने की है, यानी जो विदेश मंत्री भारत के क्या है वर्तमान में विदेश मंत्री, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत पहली महिला T20 यानी W20 बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो पहली महिला 20 की बैठक जो है वो आयोजित हुई है संभाजीनगर। कहाँ, संभाजीनगर महाराष्ट्र में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं W20 की यानी वुमेन 20 की जो बैठक हुई है। G20 के तहत एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है, वुमेन 20 है क्या, W20 क्या है, तो यह G20 के तहत एक आधिकारिक जुड़ाव समूह है जिसे 2015 में तुर्की की अध्यक्षता के दौरान स्थापित किया गया था। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि W20 की थीम क्या है, तो वह है परस्यूट ऑफ जेंडर इक्विटी एंड डाइनिटी फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 की पहली एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो पहली एंटी करप्शन ग्रुप की जो बैठक आयोजित हुई है वो हुई है गुरुग्राम में। कहाँ हुई है, गुरुग्राम हरियाणा में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहीं अगर आपसे पूछ ले कि दूसरी एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी या की जा रही है, तो ऋषिकेश उत्तराखंड में, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली व्यापार व निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है, तो पहली व्यापार और निवेश कार्य समूह की जो बैठक आयोजित हुई है वह हुई है मुंबई में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सही हो जाएगा। अच्छा, बात कर लेते हैं अगर वहीं दूसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है, तो बेंगलुरु में, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, 2022 में भारत में G20 शेरपा बैठक की मेजबानी किस शहर ने की है, तो G20 शेरपा बैठक की मेजबानी किसने किया है, तो किया है, इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी विकल्प नंबर उदयपुर राजस्थान, डी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा, डी उदयपुर राजस्थान, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं शेरपा की। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी देश की ओर से शामिल होने वाला व्यक्तिगत प्रतिनिधि को ही क्या कहा जाता है, शेरपा कहा जाता है। यानी अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसी भी देश का अगर कोई भी व्यक्ति जो व्यक्तिगत तौर पर प्रतिनिधि के तौर पे शामिल होता है तो उन्हीं को क्या कहते हैं, शेरपा कहते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। वहीं बैठक की अध्यक्षता पूछ रहे किसने किया था, तो भारत की तरफ से अमिताभ कांत ने किया था।
यानी अगर या आपसे प्रश्न ये पूछ ले कि भारतीय शेरपा कौन थे G20 शिखर सम्मेलन 2023 की, तो बताएंगे अमिताभ कांत। वहीं G20 शेरपा बैठक की दूसरी कहाँ आयोजित की जा रही है, तो कुमारकम केरल में। कहाँ की जा रही है, कुमारकम केरल में। अगला क्वेश्चन, 2022 में भारत की G20 अध्यक्षता में वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो केंद्रीय वित्त एवं केंद्रीय बैंक के उप प्रमुखों की जो पहली बैठक हुई है वह आयोजित की गई है बेंगलुरु में। कहाँ आयोजित की गई है, बेंगलुरु में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि अगर बैठक की अध्यक्षता बात की जाए किसने किया था, तो वित्त मंत्रालय एवं भारतीय रिजर्व बैंक ने इस बैठक की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, 2023 में वित्तीय समावेशन पर G20 समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो वित्तीय समावेशन पर G20 की पहली जो बैठक है वह कहाँ आयोजित हुई है, तो इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, ठीक है जी बिल्कुल, हाँ ठीक है, वर्किंग, ठीक है। वित्तीय समावेशन की कहाँ हुई थी, तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, कोलकाता में। कहाँ हुई है, कोलकाता में। इसको भी आप याद रखिएगा। बात करते हैं अगला क्वेश्चन, 2023 में भारत की अध्यक्षता में G20 के तहत पहली अवसंरचना कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो पहली अवसंरचना कार्य समूह की जो बैठक आयोजित हुई है वह पूरे महाराष्ट्र में हुई है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पूरे महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की जो बैठक आयोजित हुई है वह हुई है तिरुअनंतपुरम केरल में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहाँ आयोजित हुई है, तिरुअनंतपुरम केरल में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में G20 अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की पहली बैठक किस शहर में आयोजित की जा रही है? तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की जो बैठक आयोजित की जा रही है वो की जा रही है फ्रेंड्स चंडीगढ़ में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहीं दूसरा अगर पूछ लिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्य समूह की दूसरी बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है, तो वो है पेरिस में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत रोजगार कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो रोजगार कार्य समूह की जो पहली बैठक आयोजित हुई है वो आयोजित हुई है जोधपुर राजस्थान में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहीं रोजगार कार्य समूह की दूसरी बैठक अगर आपसे पूछे तो कहाँ आयोजित हो रही है, गुवाहाटी के अंदर। इसको भी आप याद रखिए, जो आसाम में पड़ता है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो पहली सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की जो बैठक आयोजित हुई है वह हुई है गुवाहाटी में। कहाँ हुई है, गुवाहाटी, आसाम में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। वहीं दूसरी सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक अगर आपसे पूछ ले तो कहाँ आयोजित की जा रही है, उदयपुर में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप यानी ETWG की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ETWG की जो बैठक आयोजित हुई वह बेंगलुरु में हुई है। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात कर लेते हैं, यदि दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक पूछे तो वो कहाँ आयोजित की जा रही है, तो गांधीनगर में। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि कार्य समूह यानी AWG एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की पहली कृषि प्रतिनिधि बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो पहली कृषि प्रतिनिधि जो बैठक आयोजित हुई है फ्रेंड्स वह हुई है इंदौर में। कहाँ हुई है, इंदौर। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इंदौर में। वहीं कृषि कार्य समूह की दूसरी बैठक अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ आयोजित की जा रही है, चंडीगढ़ में। इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप यानी DEWG की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो पहली डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की जो पहली बैठक आयोजित की गई है वह लखनऊ उत्तर प्रदेश में। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में।
अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहले आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो पहले न्यूनीकरण कार्य समूह की जो बैठक आयोजित हुई है वह आयोजित हुई है फ्रेंड्स गांधीनगर गुजरात में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गांधीनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत साइंस 20 किसका, साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो साइंस 20 इंगेजमेंट ग्रुप की जो बैठक आयोजित हुई है लक्षद्वीप में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत रिसर्च एंड इनोवेशन गैदरिंग सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 2023 का आयोजन जो किया गया है वह किया गया है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वहीं इस सम्मेलन के उद्देश्य की बात करें तो इस सम्मेलन का उद्देश्य था सतत विकास के लिए अनुसंधान एवं नवाचार अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों की जो बैठक आयोजित हुई है वो हुई है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ आयोजित हुई है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में G20 देशों के संसद अध्यक्षों का P20 सम्मेलन 2023 किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है भारत में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भारत में। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष 2023 के तहत G20 सम्मेलन में भारतीय शेरपा कौन थे? तो भारतीय शेरपा जो थे वो थे अमिताभ कांत, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट आपको पसंद आए तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।